नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं हजार शब्दों को सिर्फ एक तस्वीर बयां कर सकती है। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे जितनी नजरों ने देखा बस देखता ही रह गया। मानो उस तस्वीर में शब्द नहीं बल्कि भावनाओं की पूरी गाथा छिपी हुई। इस तस्वीर का ताल्लुकात प्रधानमंत्री मोदी से है। मोदी के अंदर की छिपी सादगी से शायद ही कोई व्यक्ति अनजान हो। जनता से प्रेम और जन कल्याण की झलक मोदी के अंदर बखूबी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही नजारा पुणे में देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को महाराष्ट्र दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी के साथ पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मेट्रो में एंट्री करने से पहले मेट्रो का बाकायदा टिकट खरीदा। इसके बाद वो अंदर गए। मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ छात्रों को बात करने का मौका मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में मेट्रो ट्रेन का टिकट है। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से देश की जनता को नियम कानून का पालन करने का संदेश दिया हो। आपको बता दें, पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो के कुल 32.2 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। इसके बाद वो मेट्रो रेल में सवार हुए। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में बैठे बच्चों से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मार्च की सुबह 11 बजे पुणे महानगर पालिका परिसर में 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मिनट की इस यात्रा के दौरान मेट्रो के डिब्बे में मौजूद दृष्टिहीन लोगों समेत दिव्यांगजनों से बातचीत की। गरवारे स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में सवार होने से पहले मोदी ने वहां लगाई गई परियोजना की एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। खैर, आपको यहां बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी बिना कुछ बोले देश की जनता को नियम कानून के बारे में एक बड़ा संदेश देते नजर आए हो। आपको याद हो, इससे पहले भी मोदी ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद सफर करने के लिए टिकट खरीदा था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। कुल मिलाकर एक शब्द में कहें तो मोदी ने जनता को यह बताने की कोशिश की है कि देश का कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए नियम कानून एक समान है। वहीं मोदी की टिकट वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद लोग तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की इस सादगी ने आंखों को नम कर दिया। इससे पहले ऐसी तस्वीर देश की जनता ने कभी नहीं देखी थी। बहरहाल, आप क्या कहेंगे मोदी की सादगी पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको पुणे में मोदी के दिए गए भाषण के साथ छोड़ जाते हैं, उसे भी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे यांच्यासह अशा अनेक प्रतिभाशाली साहित्यिक, कलाकार, समाजसेवक यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या पुण्यनगरीतील माझ्या बंधू भगिनींना नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रामदास अठावले जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, संसद में मेरे साथी प्रकाश जावड़ेकर जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण, पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल जी, पिंपरी चिंचवड़ की मेयर श्रीमती माई धोरे जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस समय देश आजादी के 75 वर्ष निमित्त
आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत की आजादी में पुणे का ऐतिहासिक योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक, चापेकर बंधु, गोपाल गणेश अगरकर, सेनापति बापट, गोपाल कृष्ण देशमुख, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे जी जैसे अनेक इस धरती के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहे रामभाऊ माडगी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं आज बाबा साहब पुरंदरे जी को भी आदरपूर्वक याद कर रहा हूं। कुछ देर पहले ही मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। हम सभी के हृदय में सदा सर्वदा बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा जगाएगी। आज पुणे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है। पहले शिलान्यास होते थे तो पता ही नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा। साथियों, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ये संदेश भी है कि समय पर योजनाओं का पूरा किया जा सकता है। आज मूला मुठा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हो रहा है।